अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में, जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर। सबसे पहले इस पूरे यूनिट को मैं प्रिसाइज़ करते हुए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके अलावा इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए, उनके बारे में आपको मैं शॉर्ट जो है बिल्कुल छोटे से वक्त में, बिल्कुल कम से वक्त में आपको पूरा तकरीबन यूनिट क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। तो फिर चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको जो है इन टर्म से आगाह होना पड़ेगा, वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंजेबल्स। जैसे लिखा हुआ है वेरिएबल्स मीन्स चेंजेबल्स, एक्स वाई जेड ई.टी.सी। हम वेरिएबल्स को चेंजेबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सपोज़ करें यहाँ पर जो कांस्टेंट के नीचे इक्वेशन लिखी हुई है x+2=3, यानी कि और ऑन द अदर हैंड वहाँ पर लिखा हुआ है y+2=3। अभी x+2=3 और y+2=3 में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पर x वेरिएबल यूज़ हुआ है और वहाँ पर y वेरिएबल यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पर x और y की जगह a की वैल्यू दी गई है जो कि है 1। तभी हम एक वेरिएबल जो होता है वो चेंजेबल्स होते हैं, यानी हम किसी भी नंबर की जो वैल्यू है वो वेरिएबल्स को चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे हमने एक इक्वेशन में x+2 लिखा है और दूसरे में y+2 लिखा है। कॉन्स्टेंट्स मीन्स चेंजेबल्स नहीं, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो रिमेन्स ऑलवेज सेम। कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है। 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, 2 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, एंड अप टू सो ऑन। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? एनी नंबर विच इज़ मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। कोई भी नंबर जो कि वेरिएबल के साथ, यानी वेरिएबल जो है चेंजेबल, वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर उसके आगे जो कनेक्ट होगा उसे कहते हैं कोएफिशिएंट, उस नंबर को कहते हैं कोएफिशिएंट। जैसे एग्जांपल में हमें दिया गया है 3x² 5/9y³ एट्सेट्रा। अभी यहाँ पर 3x² में जो 3 है वो एज ए कोएफिशिएंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं? अलजेब्रिक टर्म मीन्स कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अलजेब्रिक टर्म्स हम उसे कहते हैं कम्बिनेशन हो। किसका कम्बिनेशन होना चाहिए? वेरिएबल्स और इसके अलावा कॉन्स्टेंट्स, यानी नंबर्स और वेरिएबल्स के कम्बिनेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक टर्म्स। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0। ओके, तो इनको कहेंगे हम अलजेब्रिक टर्म्स। हेयर a इज़ कांस्टेंट। यहाँ पर जो हालांकि इस इक्वेशन में जो ax² + bx + c = 0, इस इक्वेशन में जो ax² है यहाँ पर a एज ए कांस्टेंट के तौर पर यूज़ हुआ है, लेकिन हमने इसे वेरिएबल फॉर्म में लिखा है। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? 2 or more than 2 terms connected with a fundamental operations is called algebraic expression। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसे कहते हैं जिसमें, जैसे कि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ। फंडामेंटल ऑपरेशंस हम कहते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन की साइन को, उसे कहते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसमें हम अलजेब्रिक टर्म्स को कंबाइन करके रखें या फिर कंबाइन करके लिखें विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है 2x² + 5x + 9। अभी ये पूरे को हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग द साइन ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी हो उसे क्या कहते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे x² + bx + c, ये पूरा क्या है? ये असल में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस अलजेब्रिक जब हम साइन ऑफ इक्वलिटी ऐड करते हैं तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। जनरली जो इक्वेशन की जो टाइप्स होती हैं वो 2 होती हैं, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यानी कि लीनियर इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, और उस वेरिएबल नहीं, मतलब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल का जो पावर होगा वो सिर्फ 1 होगा। और लीनियर इक्वेशन को हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। जैसे लिखा हुआ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इसका लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन।
वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कैसे, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं e.g. ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो ax, यहाँ पर जो सिर्फ x है, x यहाँ पर एज ए वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और a जो है, जैसे कि यहाँ पर ax लिखा हुआ है, यहाँ पर ax दोनों वेरिएबल्स नहीं है। यहाँ पर a जो है हमने लिखा है एज ए वेरिएबल के तौर पर, लिखा हमें दिखने में ऐसे लग रहा है कि ये एक वेरिएबल है, हालांकि ये हमने एज ए कोएफिशिएंट के तौर पर इस्तेमाल किया है। जैसे कि हमने कोएफिशिएंट की डेफिनेशन में पढ़ा, कोएफिशिएंट हम उसे कहते हैं कोई ऐसा नंबर या फिर कोई ऐसा, चाहे हमने यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर लिखें, यानी कोई हम नंबर वगैरह लिखें, या फिर कोई ABCD का कोई भी टर्म यूज़ करें ए के वेरिएबल के साथ, तो हमें कैसे पता चले कि वो कोएफिशिएंट है? अगर वो किसी वेरिएबल के, यानी किसी भी स्मॉल अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर के आगे होगा, उसे कहेंगे कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर जो है एक्स है, एज ए एक्स में ए जो है एज ए कोएफिशिएंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तभी हमने कहा है कि एक्स इज़ ए वेरिएबल। यहाँ पर जो x जो है एक वेरिएबल है, और यहाँ पर x के ऊपर अगर हम पावर चेक करना चाहें, पावर कोई नहीं है, मतलब इसके ऊपर का पावर 1 है, तभी इसे कह रहे हैं वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। डियर फ्रेंड्स, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, लेकिन क्या करेंगे, डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है, अथेंटिक भी देनी है, क्योंकि जैसे कि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स विद द फ्लाइंग कलर्स गेन कर सकें, यानी कि हासिल कर सकें, और A1 ग्रेड के साथ अपना जो इम्तिहानात हैं उनको नुमाया बना सकें। सो फ्रेंड्स, डोंट बी लेज़ी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे और इस पूरे यूनिट को अच्छी तरीके से समझेंगे। और देन आ जाता है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आप ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स के ऊपर जो पावर देख सकते हैं वो स्क्वायर है, जो कि शो कर रहा है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसके पास सेकंड डिग्री हो। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आप याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो पावर होगा वेरिएबल का वो होगा 2 होगा, तभी उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये याद रखें कि ए हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन आप 0 यहाँ पर नहीं ले सकते। काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, 3 किस्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन और इरेशनल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल हो वो हमेशा पॉजिटिव हो, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसका जो पावर ऑफ वेरिएबल हो वो हमेशा पॉजिटिव हो, चाहे वो इवन हो या ऑड हो। जैसे एग्जांपल में 2x क्यूब 5x y z स्क्वायर। अभी यहाँ पर 2x क्यूब में अभी 2x के ऊपर जो पावर है वो 3 है, हालांकि वो ऑड इन नंबर है, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव है। तो फिर इस पूरे टर्म को या फिर पूरे एक्सप्रेशन को कहेंगे हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और इस पूरे एक्सप्रेशन को भी हम कह सकते हैं, यानी अगर कोई टर्म है उसके पास पॉजिटिव पावर होगा, उसे उस टर्म को भी हमें पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसके अलावा अगर कोई एक्सप्रेशन है पूरा, उस पूरे एक्सप्रेशन को भी हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ होल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। 3x पावर 0 इज आल्सो पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर वेरिएबल क्या है, पॉजिटिव है। रैशनल एक्सप्रेशन, सच एक्सप्रेशन व्हिच आर रिटन इन p upon q फॉर्म वेयर q is not equal to 0 is not equal to 0। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा एक्सप्रेशन जिसे हम अपान के फॉर्म में लिख सकें उसे कहते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। जैसे x अपान y, y अपान z, ये क्या, ये सारे क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन से। इरेशनल एक्सप्रेशन, दोज एक्सप्रेशंस व्हिच आर रिटन इन अंडर रेडिकल p अपान q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, इरेशनल नंबर्स, रेशनल एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन को कहेंगे जिनको हम p अपान q फॉर्म में लिख सकें, लेकिन अंडर रेडिकल, यानी रेडिकल के अंदर, ऐसे नंबर्स को कहते हैं हम इरेशनल एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है x अपान अंडर रेडिकल नो x एज ए न्यूमरेटर एंड अंडर रेडिकल x प्लस 3 एज ए डिनोमिनेटर, और अंडर रेडिकल x प्लस 9 अपान 5 एंड होल रेडिकल 3x स्क्वायर प्लस 11x अपान 9x प्लस 6। ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं? इरेशनल एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स हैं, जो कि पॉलिनोमियल, रेशनल और इरेशनल, ये तमाम एक्सप्रेशंस जो हैं एज ए पॉलिनोमियल के तौर पर यूज होते हैं। मोनोमियल, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ
पॉलिनोमियल्स। जैसे कि हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में पता चल जैसे हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल्स के बारे में पता चल गया, पॉलिनोमियल्स या फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, बात एक ही है। तो अभी क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रेस्पेक्ट टू देयर टर्म। हाँ, पॉलिनोमियल्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन चार किस्म के होते हैं। एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। ओके, मोनोमियल की जो डेफिनेशन है वो ये है, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल कहते हैं जिसके पास पावर ऑफ वेरिएबल जो हो वो पॉजिटिव हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो उसे कहते हैं मोनोमियल। जैसे 5x क्यूब y पावर 4, ये क्या है, एक ही टर्म है और उसके पास जो पावर ऑफ और उसके पास जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। तो ये एक टर्म भी है, एक पॉलिनोमियल भी है, और पॉलिनोमियल भी में भी कौन सी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आता है, मोनोमियल में। हाँ जी, बाइनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। हाँ, बाइनोमियल का मतलब होता है, बाय का मतलब होता है टू। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास टू टर्म्स हो उसे कहते हैं बाइनोमियल। जैसे कि 2x क्यूब प्लस 3 5xyz प्लस 9y क्यूब। अभी क्या है, इनमें दो टर्म्स हैं, तभी इस दो टर्म्स हैं, और जो पावर ऑफ वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल जो हो पॉजिटिव हो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। और इसके अलावा इनके पास दो टर्म्स हैं, तो फिर ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ थ्री टर्म्स इसका ट्राइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास थ्री टर्म्स हैं उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। 2x² प्लस 5x माइनस 2। अभी क्या है, इसमें तीन टर्म्स मौजूद हैं, तो फिर ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल हुआ। मल्टीनोमियल, an algebraic expression involving more than one term is called multinomial। हाँ जी, मल्टीनोमियल ऐसे हम पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें, या फिर ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हों उसे कहते हैं मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल हमारा बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहे उसमें कितने भी वेरिएबल्स हों और उन वेरिएबल्स के ऊपर कितने भी पावर्स हों, जब उनको हम ऐड करें, जो आंसर हमें गेन हो उन एक्सप्रेशन में से, यानी उस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में से, उसके मुताबिक हमें फिर पावर या फिर डिग्री सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, ईजी में क्या है, 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 5x² वाई प्लस 3। अभी ये पूरा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और या फिर इसे पूरे को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कह सकते हैं या फिर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 3x क्यूब वाई स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया अलग, 5x² वाई प्लस 3, ये दोनों भी अलग अलग टर्म्स हो गए। अभी ये जो है पूरा क्या है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है एक। इस ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में हमें फाइंड क्या करना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो x क्या है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल्स के पास जो पावर्स हैं उनको हमने ऐड किया। इसके पास 3 पे जो है पावर है और y के पास स्क्वायर है। 3 + 2 = 5। अभी इस टर्म के अंदर हमें देखना है कि कितने वेरिएबल्स के ऊपर पावर है। x के ऊपर स्क्वायर है तो फिर हमने 2 लिखा, और y के ऊपर 1 है तो फिर 1 लिखा। 2 + 1 = 3। अभी आप बताएंगे इन तमाम ये जो भी मतलब ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर जो भी टर्म्स थे, यानी कि 3 टर्म्स थे, इन 3 टर्म्स के अंदर जो हर एक टर्म्स के पास कितने पावर्स हैं। तो हमने फाइंड किया कि इस एक्सप्रेशन के पास 5 है और इस एक्सप्रेशन के पास 3 हैं। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर 5th डिग्री, यानी इस पूरे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हमने ये फाइंड किया कि एक एक्सप्रेशन में कैसे हम डिग्री